नो डैड, ये नहीं हो सकता। मैं हमेशा से आपकी बात मानते हुए आई हूँ, पर इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैं किसी अनजान आदमी से शादी नहीं कर सकती। कहाँ जा रही हो तुम? बात अभी तक खत्म नहीं हुई। सॉरी डैड, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। आई एम डन। ये बोल करके अपने रूम पर चली जाती है। बॉस, क्या ये सच है कि आप किम नामजून की एक लौती बेटी को शादी करना चाहते हो? हाँ, ये सच है और मैं सच में उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हो आप सर? आपको पता है ना वो किस टाइप की लड़की है? वो आपके साथ नहीं जचेगी। प्लीज आप उससे शादी मत कीजिए। देखो जैकायू, मैं उससे शादी तो ऐसे ही करने वाला नहीं हूँ। असल में अगर मैं उससे एक बार शादी कर लूंगा तो उसका बाप का जो प्रॉपर्टी और जायदाद है वो सब कुछ मेरे नाम पर आ जाएगा। और तब इस माफिया किंग जियोन जिंगो को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। बॉस, तो ये मामला है। जो भी हो, क्या आपको उसके बारे में सब कुछ पता है या फिर मैं उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर दूं? नहीं जैकायू, मुझे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए है। जितना जानना था मैंने जान लिया है। पर मैं उस लड़की को अपनी शादी से पहले देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं उसे अपनी शादी के दिन ही देखूंगा तो ये फर्स्ट मीट हम दोनों के लिए बहुत ज्यादा मेमोरेबल होगा। ओह बॉस, तो आपको सस्पेंस चाहिए है ना? हाँ, तुम बोल सकते हो। पर बॉस, मैंने सुना है कि वो लड़की बहुत ज्यादा नकचरी है, बच्चों की तरह घुल मिल जाती है सबके साथ। क्या आपको इस सब में प्रॉब्लम नहीं होगा? वो लड़की तो आपको पागल बना देगा। I don't care. She can do whatever she want. और तभी जंगकुक के फोन पर किसी का कॉल आता है। हाँ, ओह अच्छा, ठीक है, आप कोई टेंशन मत कीजिए, मैं उसे जल्दी से जल्दी ढूंढ लूंगा। ओके, बाय। बॉस, कौन था कॉल पर? मेरा ससुर जी। आपके ससुर जी ने आपको इस वक्त क्यों कॉल किया? क्योंकि मेरी होने वाली बीवी अपने घर से भाग चुकी है। क्या? हाँ, अब चलो सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोगों को उसको ढूंढने के लिए निकलना है। पर बॉस, हम लोग उसे कैसे ढूंढेंगे? हम लोगों ने तो उसे कभी देखा भी नहीं और उसके बारे में वैसा कुछ पता भी नहीं है। उसके बारे में देखने की भी जरूरत नहीं है और उतना कुछ पता करने की भी जरूरत नहीं है। जितना बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरत है वो सब कलेक्ट करो। और हाँ, एक बात जरूर, मैं उसे देखना नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब शादी से पहले किसी भी तरीके से मैं उसे देखना नहीं चाहता। इस वजह से अगर वो लड़की कभी भी हम लोगों के सामने आ जाए ना तो जल्दी से जल्दी मुझे इन्फॉर्म कर देना और मैं उस तरफ नहीं देखूंगा। समझ आया तुम लोगों को? हाँ बॉस, मैं समझ गया। पर बॉस, क्या आपको सच में इतना सारा सस्पेंस चाहिए? हाँ, मुझे सस्पेंस चाहिए, पर सस्पेंस की तो कोई कमी ही नहीं रही जबकि आपकी बीवी ऑलरेडी शादी से पहले ही भाग चुकी है। जैकायू, क्या तुम मुझे अब गुस्सा दिलाना चाहते हो? नहीं नहीं बॉस, मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहता हूँ। ओके बॉस, बाय। मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ इस बारे में। ओके, आप जा सकते हो। ओके बॉस। हम लोग कब घर वापस जाने वाले हैं? ओह हेलो, क्या बोल रही है तू? मैं तो अब घर वापस जाने वाली नहीं हूँ। जब तक मेरे पापा मेरी शादी की डिसीजन चेंज नहीं करेगा तब तक मैं घर के नाम भी नहीं लूंगी। समझ गई तू? हाँ, अगर तेरे पापा कभी शादी की डिसीजन चेंज ही नहीं किया तब तू क्या करेगी? तब मैं क्या करूंगी? ये तो सोचने वाली बात है। आइडिया,
अगर वो उसकी डिसीजन नहीं चेंज करेगा तब मैं इस जगह पर मुझे जो पसंद आ जाएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। क्या बकवास आइडिया है, इसमें बकवास कौन सी बात है? हाँ तू और तेरा प्लानिंग। ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं कि हम दोनों इस आइलैंड पर आए हुए हैं और अभी तक तेरे पापा ने वो डिसीजन चेंज नहीं किया। अब तो क्या करेगी? कुछ नहीं, सिर्फ इंतजार करूंगी और क्या। तो इस तरफ तो आप लोगों को पता ही चल चुका है कि ते क्या सोच रही है। अब चलो देखते हैं कि जंगकुक का क्या हालत है। पिछले 2 हफ्तों में 6 अलग-अलग कंट्री में जंगकुक विजिट किया हुआ है, पर किसी भी कंट्री में उसे ते नहीं मिली और फाइनली उसे ये न्यूज़ मिला है कि ते इस आइलैंड पर आया हुआ है, इसलिए उसने भी देर नहीं किया और जल्दी से जल्दी अपने लोगों को लेकर इस आइलैंड पर चला आया। अब चलो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। जैकायू, आज के लिए तुम सारे लोग रेस्ट ले सकते हो और कल से फिर से हम लोग उसे ढूंढना स्टार्ट करेंगे। ओके बॉस, फाइनली मैं मेरी वो नया सा स्विम से ट्राई कर पाऊंगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर। ओके ओके, अब तुम लोग जा सकते हो। ओह माय गॉड, कितना हैंडसम लड़का। वो कितना हैंडसम है। ते जंगकुक को घूर ही रहा था, तभी अचानक से जंगकुक ते की ओर देखा और जंगकुक ते को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। ये आदमी कितना हैंडसम है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मे बी आई एम इन लव। ते कहां पर है तू? जल्दी से आ जा। ओके ओके, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर ते दौड़ के जिमिन के पास चली जाती है। हाँ, तुझे इतना लेट क्यों हुआ? हाँ, मैं पिछले 20 मिनट से तेरे लिए इंतजार कर रही हूँ। मैं तुझे क्या बताऊँ जिमिन, मुझे लगता है मुझे किसी से प्यार हो गया है। क्या? तुझे और प्यार? हाँ यार, लव एट फर्स्ट साइट। वो आदमी कितना ज्यादा हैंडसम था। मैं तो उसके ऊपर से मेरी आंखें ही हटा नहीं पा रही थी। मैं तुझे क्या बताऊँ। ओके ओके, अब चल पानी में चलते हैं। ये बोलकर जिमिन और ते स्विमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर तक स्विमिंग करने के बाद ते को प्यास लगती है। जिमिन तो इधर रुक, मैं जाकर कुछ जूस वगैरह लेकर आती हूँ। ओके ओके, जल्दी से आना। ठीक है। ते जूस के लिए जा ही रही थी, फिर वो जंगकुक को फिर से नोटिस किया। जंगकुक समुद्र की ओर देख रहा था। ते जंगकुक को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ। ओह माय गॉड, क्या ये आदमी सच में मेरा डेस्टिनी है? एक बार दो बार मुलाकात हो चुकी है मेरी उससे। अगर तीसरी बार भी उससे मेरी मुलाकात हो जाएगा ना, तो मैं जरूर उससे प्रपोज कर दूंगा। पर वो समुद्र की ओर क्यों देख रहा है? What's wrong with him? क्या वो पागल आदमी है? नहीं, वो पागल नहीं हो सकता। अगर वो पागल होता भी तो इधर अकेला क्या करता? कोई ना कोई तो होता उसके साथ। नहीं, वो पागल नहीं है। ये सब सोचते सोचते ते जंगकुक की ओर ही जा रहा था, क्योंकि जंगकुक जिस जगह खड़ा हुआ था उस जगह होकर ही रिसोर्ट के अंदर जाना पड़ता है। ते जंगकुक को क्रॉस करके जाने ही वाली थी, तभी अचानक से जंगकुक पीछे मुड़ा और वो एक दूसरे को देखने लगा। ये आदमी कितना ज्यादा हैंडसम है और पास से तो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। ओह माय हार्ट, इतना ज्यादा मत धड़क तू। हाँ, इससे क्या हो गई? ये इस तरीके से मुझे क्यों घूर रही है? कितना हैंडसम है ये आदमी, कितना हैंडसम है। मिस, आई एम इन लव विद यू मिस्टर व्हाटएवर। मिस, क्या आप मुझे सुन सकती हो? हेलो मिस, हेलो, क्या आप मुझे सुन सकती हो? ओह, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ एक मच्छर आपकी मुंह के अंदर घुस गई है। क्या मच्छर? हाँ, वो मच्छर नहीं, एक मक्खी आपके मुंह के अंदर चली गई है। क्या मक्खी? पर
क्योंकि वो जंकुक के सामने बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो चुकी थी। पागल लड़की, बट शी इज रियली क्यूट। ओह जंकुक, ये सब सोचना ठीक नहीं है, वैसे ही तेरा एक फियांसे है, यू शुड फोकस अबाउट हर। ये बोलकर जंकुक फिर से समुद्र की ओर देखने लगा और तभी जैकायू आकर बोला, बॉस देखिए ना मुझे कैसा लग रहा है, क्या मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ? ये तुमने क्या पहना है? क्या पहना है बॉस? मैंने स्विम सूट पहना है, बताइए ना क्या मुझे खूबसूरत नहीं लग रहा है? जैकायू, मैं माफिया किंग जियोन जंकुक हूँ और तुम माफिया किंग जियोन जंकुक की राइट हैंड होकर ये सब पहन के घूम रही हो। लोग क्या सोचेंगे तुम्हें देखकर? क्या सोचेंगे बॉस? माय लाइफ माय एटीट्यूड। मैं किसी के बारे में नहीं सोचता, मुझे जो सोचना पड़ता है, मुझे जो करना पड़ता है, मैं वो करता हूँ। जैकायू, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जल्दी से जल्दी जाओ और जाकर ये भद्दा सा बिकिनी चेंज कर आओ। पर बॉस आप मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। जैकायू, मुझे ये सब समझने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी जाओ और ये सब चेंज कर आओ। ओके बॉस। तो इस तरफ तो हम लोगों ने जंकुक का हालत देख ही लिया, अब चलो देखते हैं ते की क्या हालत है। ये क्या हो गई मेरे साथ? मेरी सेकंड इंप्रेशन उसके पास इतना ज्यादा भद्दा बकवास थी, क्या बताऊं मैं। और उस मक्खी को भी मेरे मुंह पे इसी वक्त घुसना था। हाय मेरी टूटी फूटी किस्मत। ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद ते जूस लेकर जिमिन के पास चली गई और चारों ओर देखने लगी। ते क्या तू कुछ ढूंढ रही है? हाँ, मैंने तुझे एक हैंडसम आदमी के बारे में बताई थी ना, उस आदमी को ही ढूंढ रही हूँ, पर वो कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तू अचानक से उस अनजान आदमी को क्यों ढूंढ रहा है ते? मैंने तुझे बताया ना कि मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, ऊपर से, समझ गई तू ते? इसमें ऊपर से जाने वाली क्या बात है? मैंने बताई तुझे कि मुझे उससे प्यार हो गई है, और क्या? वो है, वो देख लाइफ गार्ड के एरिया में बैठा हुआ है, क्या तू देख सकती है जिमिन? हाँ मैं देख सकती हूँ, अंधी नहीं हूँ। वो व्हाइट कलर शर्ट पहना हुआ हैंडसम सा, सनग्लास आंखों पर है, वो आदमी देख रहा है ना तू? हाँ देख रही हूँ मैं, वो ही है वो आदमी, बहुत हैंडसम है वो बंदा, मैं तुझे क्या बताऊँ जिमिना। हाँ, वो हैंडसम तो है, पर क्या वो तुझसे पटेगा? पटेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ पटना पड़ेगा उसे मुझसे। बाय द वे जिमिन, क्या तू डेस्टिनी पे बिलीव करती है? डेस्टिनी? हाँ डेस्टिनी। क्या तुझे ये नहीं पता कि अगर तू किसी अनजान आदमी को लगातार 3 दफा देख ले, मतलब कोइंसिडेंटली अगर तुझे उससे 3 बार मीट हो गया, तो वो तेरा डेस्टिनी है। तो मुझे लगता है कि ये आदमी मेरा डेस्टिनी है। देख, पहले तो मैं उसे पुल के पास देखा, फिर उस रिसोर्ट के आसपास देखा, और अभी देख वो लाइफ गार्ड एरिया में खड़ा हुआ है। इसका मतलब वो मेरा डेस्टिनी है। और मुझे तो उससे प्यार भी हो चुकी है। तो मैं इसे क्या बताऊं? मुझे लगता है मेरा किस्मत उससे जुड़ चुका है। ते तो सच में पागल हो चुकी है। हाँ वो तो मैं हो ही चुकी हूँ इस आदमी के प्यार में। बाय द वे जिमिन, अब तो मुझे एक हेल्प कर देना। हेल्प? और मुझसे? हाँ प्लीज जिमिन, तू थोड़ा सा हेल्प कर दे मुझे। पर किस तरीके की हेल्प? देख, तू उस आदमी के पास जाएगी और जाकर बताएगी कि मैं पानी में डूब रही हूँ, और जब वो ये बात सुनेगा तब वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास चला आएगा और देखेगा कि मैं पानी में डूब रही हूँ, और वो जल्दी से जल्दी पानी में कूद जाएगा और मुझे बचा लेगा, और फिर मुझे सीपीआर देगा, मतलब लिप टू लिप किस करेगा, और फिर क्या होगा? हम दोनों में प्यार हो जाएगा। अच्छा आइडिया है ना? देख, इससे बेहुदा आइडिया मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। देख, ये बेहुदा हो सकती है, पर तू प्लीज प्लीज जाना
के पास जाकर बता ना प्लीज जिमिना, प्लीज, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, प्लीज जिमिना। ओके ओके, मैं जा रही हूँ, और जा तू जाकर एक्टिंग करने के लिए रेडी हो जा। ओके थैंक यू जिमिना, मैं जा रही हूँ। ये लड़की तो मुझे पागल बनाकर छोड़ेगी। सर सर प्लीज प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ है मिस? सर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी सर। आप मुझे पहले बताइए क्या हुआ है। मेरी फ्रेंड उस तरफ डूब रही है, प्लीज हेल्प मी सर। क्या? ओह शिट! ये बोलकर जंगकुक दौड़ के समुद्र की ओर चला गया। मुझे लगता है ये प्लान काम करेगा। मिस क्या आप ठीक हो? मिस क्या आप ठीक हो? ओह नो मेरी दोस्त, इसे क्या हो गया? ये आप क्यों नहीं खोल रही है? क्या हुआ है इसे? मिस क्या आप मेरी बात सुन सकते हो? नहीं सर, ये सुन नहीं सकते आप, प्लीज इसे सीपीआर दीजिए। क्या सीपीआर? और मैं? हाँ सर प्लीज दीजिए, इसे सीपीआर की बहुत जरूरत है। पर मैं क्यों एक अनजान लड़की को सीपीआर दूंगा? आप दीजिए ना इसे। नहीं सर, मैं लड़की होकर किसी और लड़की को सीपीआर नहीं देना चाहती हूँ, प्लीज आप ये काम कर दीजिए। क्या करूँ अब? आओ बेबी आओ, मुझे सीपीआर दो। आई वांट अ किस फ्रॉम यू। हाँ, अगर ये सेंसलेस है तो ये पाउट कैसे कर रही है? दाल में कुछ तो काला है। नहीं कुछ तो नहीं, पूरा दाल ही काला है। क्या हुआ मिस्टर हैंडसम, मुझे सीपीआर क्यों नहीं दे रहा है? और कितना देर तक वेट करना पड़ेगा मुझे? अभी तक नहीं दिया। क्या कर रहा है वो? थोड़ा सा आँख खोलकर देख ही लेती हूँ क्या कर रहा है वो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे सीपीआर की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी। हो तो तुम ठीक हो चुकी हो, पर अचानक से कैसे? कुछ देर पहले भी तो तुम सेंसलेस थी। हाँ मैं सेंसलेस थी। आप ठीक हो चुकी हो, पूरा ठीक हो चुकी हो। और तभी जंगकुक अचानक से तेकी कान के पास आकर बोला, डू यू थिंक यू कैन फूल मी? मुझे उल्लू बनाना इतना भी आसान नहीं है। ये बोलकर जंगकुक जाने ही वाला था, तभी ते पीछे से बोला, ए! हाँ क्या? और तभी अचानक से ते जाकर जंगकुक की लिप्स पर किस कर दिया। छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगा? हाँ मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती? देखो मैंने तुम्हें अभी किस कर लिया। हाँ ये किस तरीके की बदतमीजी है? बदतमीजी? ये बोलकर फिर से जंगकुक को किस कर दिया। क्या तुम पागल हो? नहीं बेबी, मैं तो पागल नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रही हूँ। और हाँ एक बात सुन लो, मुझे आइंदा गुस्सा दिलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर करोगे ना तो ऐसा ही कुछ फिर से होगा। क्या बोला तुमने? मैंने बोला कि मुझे आइंदा गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना। ये बोल करते जाने वाली थी, और तभी जंगकुक अचानक से ते के सामने आकर खड़ा हुआ। व्हाट? अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? अगर जाने नहीं दोगे तो तुम्हारे पास ही रह जाऊंगी मैं। क्या सच में? ये बोलकर जंगकुक अचानक से ते को किस करने लगा, और ते भी जंगकुक को किस बैक करने लगा। वो ऐसे ही 3-4 मिनट तक किस करने लगा एक दूसरे को, और तभी ते का सांस फूलने लगी। छोड़ो मुझे।
आप मुझे बचाइए और फिर मुझे किस कीजिए। पर तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि कोई अनजान इंसान तुम्हें किस करे? क्या आप माइथोलॉजी पे बिलीव करते हो? माइथोलॉजी? हाँ, अगर कोई अनजान इंसान के साथ हम लोग बार बार रास्ते में टकराए या फिर उन लोगों के साथ हम लोगों का कोइंसिडेंटली बार बार मीट हो जाए, तो इसका मतलब है किस्मत हम लोगों को कुछ इशारा दे रहा है। इशारा और किस्मत? हाँ, इसका मतलब है कि आपके साथ मेरा किस्मत जुड़ चुकी है। मुझे इतने देर तक लग रही थी कि तुम पागल हो, पर मैं अब 100% श्योर हूँ कि तुम पागल ही हो। हाँ, आपको इसे पागल समझने के लिए आधा दिन तक टाइम लगा, पर मैंने जब पहले दिन इसे देखा था ना, तब भी मुझे पता चल चुकी थी कि ये पागल लड़की है और मैंने इस पागल लड़की के साथ ही दोस्ती कर ली। और अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। हाँ, मैं समझ गया कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, तो इससे मेरा क्या काम? नहीं, आपका तो कोई काम नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। प्यार? और इतनी जो भी हो, तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे ऑलरेडी एक फियांसे है। क्या? फियांसे? हाँ, मेरा ऑलरेडी एक फियांसे है और जल्दी ही हम दोनों की शादी भी होने वाली है। सो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स का कोई जवाब नहीं दे सकता। हाँ, मैं समझ गई। आई एम सॉरी कि मैंने आपको किस किया। इट्स ओके, तुम्हें पता नहीं था ना इस बारे में, सो इससे लेकर मैं माइंड नहीं करूँगा। पर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे अगर पता होता कि आपकी कोई फियांसे है तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं समझ गया। बाय द वे, क्या तुम कल मेरे साथ एक डिनर डेट पर जा सकती हो? आपके साथ डिनर डेट पर? हाँ, शादी से पहले तो एक डेट कर ही सकता हूँ मैं। हाँ जरूर, पर ये ठीक नहीं है। ठीक है या नहीं ये बाद में पता चल जाएगा। अब तुम आओगी या नहीं? ओके, मैं आऊंगी। ये लो रिसोर्ट की कार्ड और इस रिसोर्ट का रेस्टोरेंट पे कल 7 बजे आ जाना। ओके, थैंक यू। और फिर क्या, वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चला जाता है। Hi. Hello. You're looking gorgeous. Thank you. तो तुम क्या खाओगे? आप ऑर्डर कीजिए ना। पर तुम्हें क्या खाना है? आप जो ऑर्डर करेंगे मैं वो ही खा लूंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। आपने मुझे आज डेट के लिए क्यों इनवाइट किया है? मुझे नहीं पता। असल में मुझे लगा कि तुम्हारी और मेरे बीच में कोई कनेक्शन है, इसलिए। ओह अच्छा, बाय द वे, क्या आपको सच में डेस्टिनी पे बिलीव है? नहीं, मुझे डेस्टिनी पर कोई बिलीव नहीं है। पर ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है आप मेरी डेस्टिनी हो। देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा डेस्टिनी तो मेरे फियांसे है, जिसके साथ नेक्स्ट मंथ मेरा शादी है। हाँ, वो तो है। हाँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मेरा कोई फियांसे नहीं होता तो मैं ज़रूर तुम्हें डेट करता, पर अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। मैं तो और ये सब बदल नहीं सकता। अच्छा, क्या आप उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, क्योंकि मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं। जो भी हो, वो मेरा होने वाली बीवी है, सो मेरा जितना प्यार है ना, वो सब कुछ उसके लिए ही है। वो ठीक है। वो सच में बहुत लकी है कि आपके जैसे कोई इंसान उसकी जिंदगी में आने वाला है। वो तुम कह सकते हो। वो सच में बहुत लकी है। देख, क्या तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। क्या तुम सच में रो रही हो? नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ।
ये बोलकर ते रोते रोते उधर से भाग गई। हाँ, अब इसे क्या हुआ? क्या मैंने उससे हर्ट कर कोई बात की? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे उसे हर्ट हो। पर वो रो क्यों रही थी? I don't know। पर उसका नाम क्या था? Oh my God, मैंने उससे इतनी देर तक बात की पर उसका नाम ही मुझे पता नहीं है। ओह जंगकुक, you are so dumb। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? ये बोलकर जंगकुक रेस्टोरेंट के बाहर चला जाता है, पर वो कहीं पर भी ते को ढूंढ नहीं पाता। जंगकुक ते को ढूंढ ही रहा था, तभी जंगकुक के फोन पर किसी का कॉल आता है और जंगकुक जल्दी से जल्दी वो कॉल रिसीव कर लेता है। बॉस! हाँ जाकर बताओ। बॉस, हम लोगों ने मिस्टर किम की बेटी को ढूंढ लिया है। अब उसके साथ क्या करना है ये बताइए। क्या तुम्हारे ब्रेन में दिमाग नहीं है? ब्रेन में दिमाग कैसे होगा सर? ब्रेन और दिमाग तो एक ही चीज है। ओके, तुम मेरा दिमाग मत खाओ। कल सुबह उसे किडनैप कर लेना। और हाँ, बी केयरफुल, किसी को दिखना नहीं चाहिए और कोई प्रूफ भी नहीं रखना कि तुम लोगों ने किसका किडनैप किया है। ओके बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगा। ठीक है, और एक बात सुन लो। हाँ बॉस, बताइए। तुम कल उस लड़की को लेकर और सबको लेकर चले जाओ कोरिया और मेरे लिए सिर्फ 5 बॉडीगार्ड रख कर जाओ। पर क्यों सर? अब 5 बॉडीगार्ड देकर क्या करोगे और अकेले इस जगह पर आपका काम क्या है? जैकायो, मैं शादी से पहले उसे फिर से एक बार देखना चाहता हूँ। किससे बॉस? आप किसको देखना चाहते हो? नेवर माइंड, बट जैकायो, क्या तुमने ड्रिंक्स किया है? हाँ बॉस, थोड़ी बहुत तो की है। ओके, अब तुम अपना रूम पर वापस जाओ और हाँ, सबका ख्याल रखना। ठीक है बॉस। और फिर जंगकुक कॉल कट कर देता है। जिमिन, मैं कल कोरिया वापस जाना चाहती हूँ। क्या हुआ है ते? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं जिमिन, मैं सिर्फ कोरिया वापस जाना चाहती हूँ और मेरे पापा ने जिसके साथ मेरा शादी तय किया है उससे शादी करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ओके ठीक है, मैं फ्लाइट बुक कर लूंगी, पर तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं जिमिन, कुछ नहीं। बाय द वे, क्या तू सच में उस आदमी से प्यार करती है? मुझे नहीं पता जिमिन, मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं उससे सच में प्यार करती हूँ, नहीं तो मुझे इतना दर्द क्यों हो रही है? ओके मेरी बेबी, मत रो, प्लीज मत रो। कैसे मत रहूं? मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। और तभी जिमिन ते को हक कर लेता है। ओके, अब मत रो, जो होना है वो होगा। अब इसे हम लोग बदल नहीं सकते। हाँ, मैं समझ गई। ये कहाँ पर हूँ मैं? हाँ, ये तो होटल रूम नहीं लग रही है। ओ माय गॉड, ये तो प्लेन है। मैं नींद में प्लेन में कैसे चली आई? ओह, तुम उठ चुकी हो बेबी। तुम कौन हो? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? और मेरा फ्रेंड जिमिन कहाँ पर है? सॉरी बेबी, हम लोगों को तुमको किडनैप करना पड़ा, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड उधर खाना ठूस रहा है। जैकायो की बात सुनकर ते पीछे मुड़ा और देखा जिमिन नाश्ता कर रहा है। जिमिन, क्या तू ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? नहीं ते, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। पर जस्ट इमेजिन कर, तेरा फियांसे कितना अमीर है। उसका खुद का प्राइवेट जेट है, वो बहुत अमीर है ते। पर तुझे इतना कुछ कैसे पता चला? उससे और कैसे पता चलेगी? ऑब्वियसली मैंने बताया है। हाँ ते, जैकायो ने बताया है मुझे, और जैकायो भी बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, वो तो मैं देख ही सकती हूँ कि वो कितना ज्यादा अच्छा इंसान है। देखो ना ते, तुम मेरा जेंडर आइडेंटिटी पर मत जाओ।
लड़की है। बाय द वे, मतलब मेरा हस्बैंड फ्यूचर फियांसे क्या करता है? क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा फ्यूचर फियांसे मतलब हस्बैंड क्या करता है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो क्या करता है। वो कोरिया का नंबर 1 माफिया किंग जियोन जंगकुक है। क्या माफिया किंग जियोन जंगकुक? हाँ बेबी, वो माफिया किंग जियोन जंगकुक है। तो एक माफिया के साथ मेरा डैडी ने मेरा शादी तय की है। हाँ बेबी, तुम्हारे बाप ने एक माफिया के साथ ही तुम्हारी शादी तय की है। पर वो कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उसने ये बताया है कि उसे उस बीच पर मतलब उस आइलैंड पर रहना है और 2 दिन। पर क्यों? क्योंकि उसे किसी से मिलना है। उससे किसी से मिलना है मतलब मुझसे भी इम्पोर्टेंट कोई है उस आइलैंड में जिसके साथ वो मीट करना चाहता है। इसने तो मुझे शादी से पहले ही धोखा दे दिया। जंगकुक ने ते के लिए पूरा 2 दिन तक उस आइलैंड पर बिताया, पर उसका मीट ते से नहीं हुआ। हाँ, गलत टाइम पर सही इंसान जिंदगी में आना कितना मजेदार चीज है। अगर मैं कुछ और दिन तुम्हारे साथ बिताती तो हो सकता था मैं भी तुमसे प्यार कर बैठता। बट सच बताओ तो आई रियली लाइक यू। आई लाइक योर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग। तुम सच में अमेजिंग हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आई हुई हो, तुम चली भी गई हो कि इस बारे में भी कुछ नहीं पता। पर आई डोंट नो व्हाई आई रियली मिस यू। पर हो सकता है यही हम दोनों की किस्मत में लिखा हुआ था कि हम दोनों और कभी ना मिले। अगर किस्मत में यही लिखा हुआ है तो गुड बाय। गुड बाय, अब मुझे जाना चाहिए। 1 महीने बाद थे और जंगकुक की शादी के दिन। I really miss you, Mr. Handsome. I really do. हाँ? ये क्या सच में मिस्टर हैंडसम है? ओह माय गॉड, क्या मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ? नहीं, ये तो हेलुसिनेट नहीं है, वो सच में आया हुआ है। क्या वो मुझे भगाकर ले जाने के लिए आया हुआ है? पर उसका फियांसे का क्या? अगर वो सच में मुझे भगाकर ले जाने के लिए आया हुआ है तो मेरा फियांसे इसका क्या करेगा? और मेरा फियांसे तो एक माफिया है, वो तो इसे मार डालेगा। नहीं, तू तेरा पहला प्यार को ऐसे मरने नहीं दे सकती। हाँ, मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ, मुझे उसे सेव करना होगा। अब क्या करूँगी मैं? क्या करूँगी? क्या करूँगी? कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो सोचना पड़ेगा। और इतनी देर में जंगकुक ने भी ते को नोटिस कर लिया है। व्हाट? ये पागल लड़की इधर? इसका मतलब ये लड़की ही मेरा फियांसे है? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड, मैं सच में बहुत खुश हूँ ये जानकर कि ये लड़की ही मेरा फियांसे है। वो मेरे सामने ही था और मुझे पता नहीं चला कि वो मेरा फियांसे है। ओह माय गॉड! क्या बताऊं मैं, मेरा खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। और तभी अचानक से ते भागने लगी। हाँ, ये लड़की ऐसे अचानक से भाग क्यों रही है? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? चलो भागते हैं। पर कहाँ? ये बोल करते जंगकुक की हाथ पकड़कर भागने लगती है। कहाँ लेकर जा रही हो तुम मुझे? किसी सेफ जगह पर। अब चलिए मेरे साथ। ये बोलकर ते जंगकुक को कार में बैठा देता है और वो खुद कार ड्राइव करने लगती है। कहाँ जा रही हो तुम ते? मैंने कहा ना किसी सेफ जगह पर। अब किसी सेफ जगह से पहुंचने से पहले आप प्लीज चुप रहिए। मुझे लगता है अब हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम भाग क्यों रही हो? मैं भाग क्यों रही हूँ मतलब? देखिए, मेरा फ्यूचर हस्बैंड एक माफिया किंग है। अगर उसे पता चला ना कि मैंने आपको किस किया है या फिर आपको
प्यार करता हूँ मैं तो वो आपको मार डालेगा। क्या सच में? हाँ हाँ, वो बहुत डेंजरस माफिया किंग है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका कुछ हो जाए। ओह अच्छा, हाँ हाँ, सच में, मैं सच बता रही हूँ। और आप इधर से जल्दी भाग जाइए, प्लीज प्लीज भाग जाइए। मेरे फियांसे को आपको देखने से पहले ही भाग जाइए। इस शहर से बाहर चली जाइए, किसी दूर जगह पर चली जाइए, प्लीज चली जाइए जल्दी से जल्दी। मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। देखिए ये सब बातें सुनकर जंग को खंसने लगता है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है कि कोई अपना मौत के बारे में सुनकर हंस रहा है। ओके, तुम नहीं समझोगी। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि आप कौन हैं। बाय द वे, आप कौन हैं? मैं मिस्टर जियोन जंगकुक, कोरिया का नंबर 1 माफिया किंग। क्या? आप हो माफिया किंग जियोन जंगकुक? मैं ही हूँ माफिया किंग जियोन जंगकुक, और मेरे साथ ही तुम्हारा शादी तय हुई है। मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। कैसे होगा हजम? क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब मैंने जिससे किस किया, प्यार किया, और मेरे जिसके साथ शादी तय हुई है, वो दोनों ही एक ही इंसान है। हाँ, वो दोनों ही एक इंसान है, और वो मैं हूँ। पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि तुम मेरे फियांसे हो। अच्छा ठीक है, आपको पता नहीं था, पर आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन आपके लोगों ने मुझे किडनैप किया था? मैं उस दिन उस आइलैंड पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। मेरे लिए? पर क्यों? मैं अगर सच बताऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, पर सच तो ये है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। क्या सच में? हाँ ते, सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और इसी वजह से मैं चाहता था कि तुमसे लास्ट टाइम के लिए एक बार मीट कर लूं, और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए 2 दिन तक इंतजार किया, पर तुम उधर नहीं आई। ओह, तो ये बात है। यही बात है। अब चलिए, जल्दी चलिए। कहाँ पर? क्या आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करूंगा। तो अब उसी जगह पर चलिए। I'm sorry everyone, हम दोनों में थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुकी थी, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैंने उसे लेकर थोड़ी दूर जाकर बात कर आया। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। बाय द वे, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ, आप भी। बट मैंने सुना कि ये गाउन आपने चूज किया है। हाँ, मैंने ही चूज किया है। बट मैं तुमसे शादी करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। पहले तो मैं डेस्टिनी पे बिलीव नहीं करता था, पर मैं आपसे सच में, मतलब 100% दिल से डेस्टिनी पे बिलीव करता हूँ। मैंने तो पहले ही बताई थी ना कि आप ही हो मेरी डेस्टिनी। अब मेरी बातों पर अब बिलीव करते हो ना? हाँ बेबी, जरूर करता हूँ। यही तक था ये स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये वन शॉट बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर जाना, एंड ऑब्वियसली नोटिफिकेशन बेल ऑन कर जाना। गुड